जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। जिंदगी में हर क्षेत्र पे रुकावट, जिंदगी में हर क्षेत्र पर ना को देखना, जिंदगी में हर क्षेत्र पर नेगेटिविटी देखना, जिंदगी में हर क्षेत्र पर असफलता को देखना किसे अच्छा लगता है? बताइए। कभी अच्छा नहीं लगता। हम अपनी मेहनत को कोसते हैं, हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, हम अपने लोगों को कोसते हैं, यहाँ तक कर कि हम बहुत बार ये बोल देते हैं कि अरे हमारी तो शादी ही गलत हो गई, ये घर ही गलत है, घर का वास्तु ही गलत है ना, हमारी किस्मत ही बेकार है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि सवेरे उठने के बाद जो कार्य हम करते हैं वो कार्य ही ऐसे हैं जिनसे हमारी मेहनत 0/0 हो रही है। अपने आप को टटोल कर, झिंझोड़ कर समझाइए कि जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। हमारे पूर्वज तरक्की में क्यों थे? क्योंकि वो जल्दी उठते थे। हम जल्दी नहीं उठते, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप भी ये 5 गलतियां करते हैं अपने जीवन में जो मैं आने वाले आपको वीडियो में बता रही हूँ, तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। आप जितना भी मेहनत कर लें आपके जीवन में आपको तरक्की मिल ही नहीं सकती। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हम जब सवेरे उठते हैं उस समय की ऊर्जा बहुत हाई होती है। सवेरे का मतलब मेरा ये है कि अगर आप बिस्तर सवेरे 7:30 बजे तक मैक्सिमम छोड़ देते हैं तब ठीक है जी। अगर आप लेट उठते हैं, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सिंपल सीधी सादी बात है, ठीक है। अर्ली इन बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हिंदी हो या इंग्लिश, मतलब तो एक ही है, जल्दी उठना। लेकिन विषय आज जल्दी उठने का नहीं है, विषय कुछ और है, कुछ गहरी चीज़ें, जो सरल चीज़ें हैं लेकिन हम उसे इस कदर अपने जीवन से जोड़ चुके हैं कि वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं तहस नहस कर रही है। चलिए जानते हैं। सबसे पहली गलती जो हम में से 99% लोग करते हैं, सवेरे उठते ही मोबाइल देखना। मोबाइल देखना और उसके बाद में अपना दिनचर्या शुरू करना, ये गलत है। क्यों गलत है? मोबाइल एक अच्छी चीज़ भी है, मोबाइल इंटरनेट देती है, मोबाइल में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हो जो चीज़ें आपको जागरूकता देती हैं। अगर आप सवेरे उठते ही मोबाइल में विष्णु सहस्त्र नाम चलाते हो, अपने गुरुदेव जी के मंत्रों को जलाते हो, आप वहाँ पर महामृत्युंजय का जाप चला रहे हो, आप श्री जी के मंत्रों का जाप चला रहे हो, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही। लेकिन अगर आप मोबाइल उठाते ही ये देखते हो कि अच्छा व्हाट्सएप पर किसने क्या स्टेटस डाला, क्या चीज़ हुई, देखिए आप ये चीज़ के साथ मेरे साथ सहमत करेंगे कि आज के दिन में न्यूज़ में कुछ अच्छा आता है? कुछ भी अच्छा नहीं आता। न्यूज़ देखना मतलब अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ाना। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका दिन का शुरुआत ऐसा हो? मैक्सिमम हर एक इंसान का दिन का शुरुआत ऐसा ही हो रहा है कि वो स्ट्रेस में है, वो परेशान है, वो हैरान हो गया है। और इसीलिए क्या होता है कि वो इतना 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 दुखी हो गया है कि वो अपने लाइफ में ये सोचता है कि यार क्या हुआ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम्स आ रही है। मोबाइल देखना बंद कर दीजिए। कम से कम सवेरे उठने के बाद 30 मिनट तक आपको मोबाइल छूना नहीं चाहिए। अगर आप किसी अच्छे चीज़ के लिए मोबाइल देख रहे हो तो बात अलग है। आप सत्संग सुन रहे हो, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने गुरुजी के सत्संग लगाते हैं, ठीक है ना, हाँ, गुरुबानी लगाते हैं, उनकी बात अलग है, उनकी ऊर्जा अलग है, वो वहाँ जा नहीं सकते, वो कर नहीं सकते इसलिए करते हैं। बहुत लोग मेडिटेशन सुनते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो आप सवेरे उठते ही कुछ नहीं करते, सबसे पहले उठते हैं अपना मोबाइल चेक करते हैं, देखते हैं ट्विटर में क्या हो रहा है, इंस्टा में क्या हो रहा है, मुझे कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने फॉलो किया, किसने क्या लिखा। अच्छा बोलने वाले, अच्छा करने वाले तो जी आजकल है ही नहीं, ठीक है ना। तो नेगेटिव देखोगे, नेगेटिव सुनोगे, नेगेटिव समझोगे तो दिन भी नेगेटिव ही होगा। मन अशांत करके अगर कोई भी कार्य करना शुरू करेंगे तो पूरा दिन बर्बाद होगा। दूसरा संकेत,
दूसरा चीज जो हम हमेशा गलती करते हैं, क्या? बिना धन्यवाद किए उठ जाना। आपको एक नया दिन मिला, आप अपने शरीर में हैं, आप स्वस्थ हैं, आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। क्या आपको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या आपको ग्रैटिट्यूड नहीं रखना चाहिए? क्या आप सवेरे उठते इतना नहीं कर सकते कि हे परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन का, मैं स्वस्थ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या थैंक यू और सॉरी सिर्फ हम बिजनेस प्रपोजल्स के लिए रख चुके हैं? क्या हम सवेरे उठकर अपने भगवान को धन्यवाद नहीं कर सकते? इतने सारे ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस हैं, इतने सारे ग्रैटिट्यूड वीडियोस हैं, क्या हम वो चलाकर अपना दिनचर्या शुरू नहीं कर सकते? क्या हम आसान से अपने ईश के मंत्रों का जाप करते हुए दिन का शुरुआत नहीं कर सकते? आप अपने दिन का शुरुआत अगर सवेरे ग्रैटिट्यूड से करते हैं, 21 डेज में आपको लिखित दे रही हूँ, आपका एटीट्यूड बदलेगा, आपके अगल बगल के लोग बदलेंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, लोग आपके प्रति आकर्षित होने लग जाएंगे। कर देखिए, धन्यवाद बोलना सीखिए। धन्यवाद बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इंग्लिश के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू फॉर दिस डे, थैंक यू फॉर द एयर आई ब्रीथ, थैंक यू फॉर द फूड आई ईट, थैंक यू फॉर माई हेल्दी बॉडी। ठीक है, ये मैंने आपको इंग्लिश में बताया क्योंकि मोस्टली पीपल आर कंफर्टेबल इन टॉकिंग इन इंग्लिश दीज डेज। लेकिन अगर आप हिंदी वाचक हैं तो आप बोल सकते हैं, भगवान मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये स्वस्थ शरीर देने के लिए, मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए, मुझे मेरे सर के ऊपर छत, बदन पर कपड़े और पेट में रोटी देने के लिए। ठीक है जी, ओके। फिर अब हम चलते हैं अगले चीज की ओर, अगला संकेत। क्या करते हैं हम? सवेरे उठे, कॉफी लिया, चाय लिया, लेके बैठ गए, देख रहे हैं घर में क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, गुड। सवेरे उठते ही आपको ग्रैटिट्यूड करने के बाद में काम क्या करना चाहिए? अपना बिस्तर समेटना चाहिए। यह वास्तु का सबसे बेसिक उपाय है आपके जीवन में तरक्की के लिए। बड़े बड़े उपाय मत करिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे से शुरू करिए, देखिए जीवन कितना बेहतरीन हो जाता है। आपने अपने बिस्तर को समेटना है, आपने ब्लैंकेट को समेट के उसकी जगह रखना है, आपने बेडशीट को समेटना है, आपने पिल्लो को उसकी जगह पर रखना है। होगा क्या? आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। कर देखिए, फिर आकर बोलिएगा मुझे कि नहीं जी मैं तो, मेरा तो ऐसा नहीं हो रहा। ये आजमाई हुई चीजें हैं सर। तो आपने क्या करना है? आपने बिस्तर समेटना है, चीजों को ऑर्गेनाइज रखना है। अगर आप सवेरे से चीजों को ऑर्गेनाइज रखोगे ना तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो रात को अपनी चीजें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि मुझे सवेरे क्या करना है। वैसे ही आपको मॉर्निंग हैबिट्स अपने अंदर डालनी कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं। अच्छे डिसीजंस चाहिए, परफेक्ट डिसीजंस लेने हैं, कंफ्यूजन हटाना है लाइफ से, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, ऑर्गेनाइज बनना है, टाइम मैनेजमेंट स्किल चाहिए। सिंपल वास्तु टिप है, आज से आजमा लीजिए। आपने क्या करना है? सवेरे उठते ही अपना बिस्तर खुद समेटना है। वेट मत करिए, अच्छा वो करेगा, अच्छा वो करेगा, अच्छा वो करेगा। तो वो करेगा तो उसी का लाइफ सुधरेगा, फिर आपका नहीं सुधरेगा, फिर आपका लाइफ तो खराब, खत्म और बर्बाद हो ही रहा है। फिर आप करते रहिए मेहनत, नहीं होगा कुछ भी। कड़वी बातें सुनने में जितनी खराब लगती है ना, वही आपके जीवन को असलियत में तरक्की की ओर ले जाती है। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की ओर। सवेरे स्नान आदि करने के बाद, ये सब क्रियाएं करने के बाद आपने सूर्य देव को अर्घ देना है। सूर्य देव की किरणों के नीचे थोड़ी देर रुकना है। सूर्य देव की ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। सूर्य देव ना आए तो हम कैसे मुरझा से जाते हैं, कैसे पूरी की पूरी कायनात मुरझा जाती है, जैसे लगता है हर जगह बंजर है, हर जगह सब कुछ खत्म सा हो गया है। सूर्य देव बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको इसलिए मत अर्घ दीजिए कि अच्छा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो चलिए अभी तो सूर्य का साल है, ओके ओके। नहीं जी, सूर्य देव तो तभी भी थे, आज भी थे, कल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं होगा एक नंबर का साल, या सूर्य देव वो मंत्री नहीं बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे, फलाना ठिकाना, वो सब छोड़िए। आपने सवेरे उठकर सूर्य देव को अर्घ देना है। आप जैसे भी देना चाहते हैं दीजिए, शुरुआत तो करिए। ठीक है, सूर्य देव की किरणों के नीचे, ठीक है, कुछ समय रुक कर अगर आप 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, आपके जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें आप असफल हो जाए।
चिल्ला के मत पढ़िएगा, मन ही मन पढ़िएगा, ठीक है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, इन मंत्रों को कंटिन्यूअसली जाप करते हुए आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, शुरुआत करिए। देखिए क्या गजब का नेम फेम बढ़ता है, क्या गजब का कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आता है। फिर आप देखिए कि आपके कुंडली में बैठे हुए सूर्यदेव आपको कैसे कैसे एक ऐसा आइडेंटिटी आपका बना देते हैं जिससे हर एक व्यक्ति अट्रैक्टेड हो जाता है। नेम फेम देने का कार्य सूर्यदेव का है, तो अच्छे रिलेशंस बना कर रखिए उनसे। लास्ट पॉइंट, सवेरे उठते ये सोच लेना कि भैया आज तो कुछ नहीं होगा। भले आप लेट उठ रहे हो, बी पॉजिटिव, कोई बात नहीं, लेट हो गया कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। कुछ टाइम थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा, कुछ काम को थोड़ा सा स्पीड में लाना पड़ेगा, थिंग्स विल बी फाइन। हम कर सकते हैं, हम करेंगे, है ना। अगर आप एक नेगेटिव थॉट लेकर आ रहे हो ना फ्रेंड्स, तो वो उसके साथ 1000 नेगेटिव थॉट लेकर आता है। वैसे अगर आप एक पॉजिटिव थॉट लेकर आते हो तो 1000 पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। सवेरे उठ के सिर्फ इतना बोलना है, आई एम सक्सेसफुल, आई लव माई सेल्फ, ठीक है। अगर आप मनी एफर्म करना चाहते हो तो आप बोलो आई एम अ मनी मैग्नेट, है ना, आई क्रिएट मनी। जब हम रेकी करते हैं, जब हम रेकी की हीलिंग्स करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं रेकी की, तो बहुत बार हम मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं, और जो कि हमारा एक ऐसा चक्र है जिसको हम जब एक्टिवेट करते हैं फ्रेंड्स, जब हम उसके लम मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक बहुत ही सरल सा वीडियो बना कर दूंगी जिसमें आप स्वयं खुद रेकी की मेडिटेशंस कर पाएंगे। आपको किसी रेकी प्रैक्टिशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम क्विकली जानते हैं कि हमें सवेरे उठकर करना क्या है। ये तो हम जान लिए भैया कि करना क्या नहीं है, तो चलिए करना क्या है। सबसे पहला चीज़, सवेरे उठते ही धरती माँ को नमन करना है। थैंक यू मदर अर्थ, ठीक है ना। कितना कुछ हम माँ के साथ करते हैं, माँ फिर भी हंसते हंसते हम सबका बोझ उठा रही है, तो उनको नमन करिए, उनको थैंक यू बोलिए, ठीक है। और उसके बाद आप अपना दिनचर्या शुरू करिए। सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ज़रूरी है। सवेरे उठते ही कुछ अच्छा लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत लोग राम राम लिखते हैं, बहुत लोग श्री जी लिखते हैं, बहुत लोग अपने गुरु जी का नाम लिखते हैं। ये एक बहुत अच्छी आदत है। आपको पता है अगर आप भी ऐसा कुछ लिखने लग जाए ना, तो सवेरे से वो डिवाइन एनर्जी की ऊर्जा आपके साथ स्टिक ऑन हो जाती है। और फिर आप सोचिए कि अगर आप राम लिख रहे हैं, राम के साथ साथ आपके साथ हनुमान बाबा भी आ रहे हैं, सीता मैया भी आ रही है, लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं और भरत भी आ रहे हैं। आप सोचिए क्या एनर्जी है आपके साथ, फैमिली का सपोर्ट, है ना, एक राजा जैसा जिंदगी। आपके जीवन के अंदर में जो भी गलत आपके साथ घट रहा है ना, आपको उस सबको सहने की क्षमता, सच और सही करने की क्षमता, ये सब कुछ आपके अंदर आ जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कैसे आ रहा है। लेकिन ये आ इसलिए रहा है क्योंकि आपने एक ऐसा हैबिट सवेरे करना शुरू किया जो कि आपकी लाइफ बदल दे रहा है। सवेरे उठते ही लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप जरूर करें, कुबेर जी का ध्यान जरूर करें, अपने ईश अपने पितरों का ध्यान जरूर करें, अपने गुरु जी को ध्यान जरूर करें। ये सब चीज़ें ज़रूर करें। और सवेरे उठते ही आप एक चीज़ बहुत कॉमन है, ठीक है ना, हथेली दर्शन, सब कोई बोलते हैं, ज़रूर करिए, बहुत आसान है। ऐसे हथेली को रखना है और ऐसे देखना है, और कोई मंत्र मत पढ़िए, आपको नहीं आता ना, आप मत पढ़िए, आप सिर्फ थैंक यू करिए, सिर्फ थैंक यू। जितना आप ग्रेटफुल होंगे, जितना आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आएगा बाकी चीज़ों के लिए, आपको यूनिवर्स, आपको आपके ईश वो सब कुछ बस देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या जाना, क्या नहीं करना है, फिर जाना क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों तक भी जाना चाहिए, आपके कुछ ऐसे हैबिट्स हैं, आप जानते हैं कुछ लोगों के ऐसे हैबिट्स हैं जिसके वजह से आपको भी लगता है कि उनकी रुकावट रुकी हुई है, ठीक है ना, उनकी ग्रोथ रुक गई है, उनकी हर चीज़ में करने में रुकावट आ रही है, तो आप उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ फिर मिलूँगी एक ऐसे ही अलग से वीडियो को लेकर, एक अलग से टॉपिक को लेकर, जिसमें आप समझेंगे कि जीवन को किस तरीके से सरल तरीके से जीकर हम सफलता की ओर
बढ़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या नहीं करते और अब आप क्या करना शुरू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।